एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो फ्रेंड्स आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज है वेडनेसडे, तो सुबह के 10 साढ़े 10 हो रहे हैं और अभी मैं अपने घर की झाड़ू पोछा कर रही हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं, सुबह मैंने झाड़ू लगाई थी, फिर भी यहाँ पे कितनी ज़्यादा धूल मिट्टी निकल रही है, क्योंकि बच्चों वाला घर है ना। आप कितना भी झाड़ू लगा लो ना, गंदा घर हो ही जाता है, क्योंकि बच्चे कुछ भी खाते हैं तो इधर उधर गिरा देते हैं। बाहर से भी कैसे भी आते हैं बिना स्लीपर के, तो अंदर ऐसे धूल मिट्टी लेके चले आते हैं, तो इस वजह से घर ना पूरा गंदा ही रहता है, कितनी भी बार आप झाड़ू लगा लो। और जब पोछा ना लगाओ जिस दिन ना, उस दिन तो और ही ज़्यादा घर गंदा रहता है। तो सुबह आज मैं जब उठी थी ना, तो मैंने नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताया था कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही है, जिसकी वजह से आज सुबह ना मैं बहुत ही लेट में उठी थी। मैं 4 बजे डेली उठ जाती हूँ। मंडे को दिन, जिस दिन हस्बैंड जी की ड्यूटी जाना रहता है, उस दिन मैं 3 बजे उठती हूँ। लेकिन इस समय आज ना मैं 5 बजे उठी थी, क्योंकि मेरे पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो इस वजह से मैं ना, मतलब मेरी आंखें नहीं खुली और 5 बज गया तब जाके मैं सो के उठी। और जब 5 बजे मैं सो के उठी ना, तो फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या काम करूं, क्योंकि जब लेट हो जाता है ना, तो कुछ समझ में नहीं आता कहाँ से काम शुरू करो कहाँ से नहीं। तो सबसे पहले तो मैंने बच्चों के लिए ना नहाने के लिए गर्म पानी लगा दिया था, और खुद के नहाने के लिए भी। सबसे पहले मैंने यही काम किया। उसके बाद पूरे घर में झाड़ू लगाया और पोछा नहीं लगाया, क्योंकि समय नहीं था मेरे पास और बच्चों को स्कूल भी जाना था। तो सबसे पहले सिर्फ झाड़ू लगा के और नहाने के लिए पानी गर्म करके फिर पीने के लिए पानी भर दिया था, और उसके बाद फिर मैं नहाने के लिए चली गई थी। इतने ही काम मैंने किया था। और अभी ना मैं घर के सारे काम करके आ चुकी हूँ, मतलब जैसे कि खाना बनाने वाला और बच्चों को नहला धुला के रेडी करके स्कूल भेजना, ये सारी चीज़ें मैंने कर ली है। और अभी मैं आके ना पूरे कमरों में फिर से दोबारा झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि जब पोछा लगाना होता है ना, तो कितना भी आप झाड़ू मत लगाए रहो ना, तो फिर जब पोछा लगाने को होता है दोबारा झाड़ू लगाना ही पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं से धूल मिट्टी गंदगी कचड़े सब निकल ही आते हैं। तो वही सब मैं झाड़ू लगा के दोबारा के उसके बाद फिर मैं पोछा लगा रही हूँ। तो सारे कमरों में मैंने पोछा लगा लिया था, और कमरों में लगा लेने के बाद फिर मैं बरामदे में आ गई हूँ। कमरों में मेरा पोछा लग चुका था और अभी मैं बरामदे में आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए। तो मैं यहाँ मोप से पोछा लगा रही हूँ। कभी मैं मोप से लगा लेती हूँ और कभी हाथ से पोछा लगा लेती हूँ, तो दोनों तरीके से सही रहता है। मोप से ये रहता है कि आप सोफ़े के नीचे, बेड के नीचे अच्छे से पोछा लगा सकते हो, बट हाथ से वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। लेकिन हाथ से पोछा लगाने से ना घर अच्छे से चमक जाता है, फर्श अच्छे से चमक जाता है। तो मोप से भी अच्छे ही है और हाथ से भी अच्छे ही है, दोनों तरीके से लगा लेना चाहिए। मैं तो दोनों तरीके से लगा लेती हूँ। तो यहाँ देखिए बरामदा हमारा भी अच्छे से साफ़ हो जा रहा है। और थोड़ा सा मैं आज लेट हो गई, लेकिन फिर भी मैं अपने कामों को ना कैसे भी करके ना, लेट तो हो गई थी आज, लेकिन कैसे भी करके मैंने अपने घर के कामों को मैनेज कर लिया था। और अपने घर की क्लीनिंग, साफ़ सुथरा सब कुछ कर लिया था, क्योंकि जब तक घर साफ़ सुथरा नहीं होता ना, तब तक मन को सुकून ही नहीं मिलता। कितनी भी तबीयत ख़राब रहो, चाहे लेट से उठो, कुछ भी हो जाए, लेकिन जब तक मैं काम फिनिश नहीं कर लेती ना, तब तक सुकून ही नहीं मिलता। तो कैसे भी करके मैंने अपना घर का काम मैनेज कर लिया। लेट उठ के भी अपने घर के कामों को अच्छे से मैनेज कर लो ना, तो बड़ा सुकून मिलता है। तो बस अभी मुझे भी ना, अब मैं पोछा लगा ले रही हूँ ना, तो मुझे बड़े मन को बड़ा सुकून मिलेगा। फिर उसके बाद फिर मैं सारे कामों को रिलैक्स मन से करूँगी, वरना फिर टेंशन लगी रहती है कि यहाँ का ये करना है, वो करना है। और सफाई तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो उस साइड मैंने बरामदे में पोछा लगा लिया था, अब इस साइड मैं पोछा लगा ले रही हूँ। और बरामदे में जब मैं पोछा लगाती हूँ ना, तो थोड़ा गीला करके ही लगाती हूँ, क्योंकि इसका जो बरामदे का जो फर्श है ना, वो चिकना नहीं है, थोड़ा मतलब थोड़ा सा खुरदुरा है। कमरों के हिसाब से थोड़ा थोड़ा खुरदुरा टाइप है, इस वजह से मैं थोड़ा गीला पोछा ही लगाती हूँ। बाकी कमरों में सूखा पोछा लगाती हूँ, और यहाँ पे बरामदों में थोड़ा गीला पोछा लगाती हूँ, ताकि पोछा अच्छे से लग जाए। इसका फ़र्श बाद में बनाता है, इस वजह से ना थोड़ा सही से प्लास्टर नहीं है, तो इस वजह से खुरदुरा खुरदुरा रहता है। और यहाँ पे देखिए मैंने ना पोछा लगा लिया बरामदे में। तो पोछा लगाने के बाद वही है, सिर्फ मैं पोछा धो के डाल दूँगी, और उसके बाद फिर मुझे कुछ काम नहीं है। मतलब काम तो है, मतलब ये पोछा ज़्यादा ही ज़रूरी था, बाकी काम तो मैंने कर ही लिया था। बाकी छोटे मोटे जो घर के काम है वो तो लगे ही रहेंगे। घर की क्लीनिंग तो हो गई थी, और यहाँ देखिए मैंने छोटी बाल्टी में पानी लगा दिया गर्म होने के लिए, क्योंकि बच्चे आज वाइट वाला ड्रेस पहन के गए ना, तो काफ़ी गंदा हो जाएगा, तो फिर गर्म पानी से रहेगा ना तो जल्दी छूट जाएगा। और मैं ना सिर्फ ठंडी में ही ऐसा करती हूँ, वाइट वाले ड्रेस धुलने के लिए, गर्मी में नहीं करती हूँ।
और उसके बाद ना फिर पानी लगा के मैं छत पे आ गई थी कपड़े निकालने के लिए। तो कुछ कपड़े मैंने अंदर साइड डाले थे, कुछ कपड़े ऊपर डाले थे, तो पूरे कपड़ों को मैंने निकाल के यहाँ टब में भर लिया है और अब मैं लेके जाऊँगी नीचे। तो अभी मेरे पास टाइम है तो मैं कपड़े फ़ोल्ड कर लूँगी बच्चों के आने से पहले पहले। ये सब काम हुआ रहेगा ना तो सही रहेगा। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरे यहाँ ना आंगन में ना धान फैला हुआ है, क्योंकि हमारे खेती होती है जैसा कि मैंने कई वीडियो में बताया है। तो वही धान पूरा मम्मी ने फैलाए रखा है सूखने के लिए। और यहाँ मैंने कपड़ों से भरा टब ले लिया है। अब इसको मैं लेके नीचे जाऊँगी, उसके बाद फिर कमरों में बैठ के आराम से इसको फोल्ड। फ्रेंड, मैं छत से कपड़े ले आई हूँ और इसको मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी। और इसमें से कुछ प्रेस करने वाले भी कपड़े हैं। तो बच्चों के कल यूनिफॉर्म ने मैंने नहीं धुला था। वैसे तो मैं बच्चों के हमेशा डेली यूनिफॉर्म तुरंत ही धुल देती हूँ, लेकिन कल इसका काम नहीं था। आज वेडनेसडे था तो दूसरा ड्रेस पहन के गए हैं, तो फिर मैंने इसको आज धुला है। तो इन सारे कपड़ों को मैं ना सीधा करके एक साइड रख दे रही हूँ, क्योंकि मुझे इन सब कपड़ों को प्रेस करना है। तो प्रेस वाले कपड़े मैं एक साइड करके, और जो बिना प्रेस करने वाले ऐसे ही रखने वाले हैं उसको मैं सब कपड़ों को फ़ोल्ड करके रख दूँगी। तो यहाँ मैंने कल मैंने येलो वाली साड़ी पहनी थी, तो इसको भी मैं फ़ोल्ड करके रख दे रही हूँ। और मैं एक दिन भी कपड़ा इकट्ठा करके नहीं रखती, भले ही मुझे रात हो जाए कपड़े फ़ोल्ड करने में, बट मैं आज का जैसे कि कपड़ा रहता है ना तो आज ही के दिन फ़ोल्ड करके रखती हूँ। दूसरे दिन के लिए कभी मैं छोड़ती नहीं हूँ। कभी काल तबीयत ख़राब है तो भले ही मैं छोड़ देती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि उसी दिन कितना भी लेट हो जाए मैं उसी दिन फ़ोल्ड करके रखूँ। क्योंकि फिर ये होता है ना दूसरे दिन उसमें से मतलब पूरा ड्रेस का काम तो नहीं रहता, लेकिन कुछ ना कुछ कपड़े ऐसे होते हैं ना कि जिनका काम दूसरे दिन लग ही जाता है। तो फिर उनमें से ना जब कपड़े फ़ोल्ड नहीं रखे रहते ना तो फिर कपड़े ऐसे ही रख दो ना तो फिर उसमें से कपड़े ढूंढने में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से मैं कभी भी कपड़ा रखती नहीं हूँ। डेली के कपड़े डेली ही फ़ोल्ड करके अलमारी में रख देती हूँ, तो फिर ढूंढने में भी आसानी रहती है और देखने में भी अच्छा लगता है। तो सारे कपड़ों को मैं अच्छे से फ़ोल्ड कर लूँगी और प्रेस करने वाले को साइड कर दिया है। बाकी कपड़ों को फ़ोल्ड करके उनकी जगह पे मैं रख दूँगी। देखिए जो प्रेस करने वाले कपड़े थे ना थोड़े बहुत, उसको मैंने एक साइड कर दिया है। इसमें मैं आपको दिखा रही हूँ कि 2 साड़ी के फॉल भी हैं, उसको भी मुझे प्रेस करना है। और अभी आप टाइम देख सकते हैं 1:45 हो गया है, बस 15 मिनट बचा है बच्चों के स्कूल से आने में। तो बच्चे स्कूल से आ गए थे 2 बजे, और बच्चों के आते ही जैसा कि मैं तुरंत बच्चों के टिफ़िन धुल देती हूँ और ड्रेस भी धुल देती हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने बच्चों के ड्रेस धुल के ना नीचे ही डाल दिया डारे पे, छत पे नहीं ले गई थी। और बच्चों के टिफ़िन भी धुल दिया था मैंने, तो टिफ़िन तो सूख भी गई है, यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसको मैं अंदर रख दूँगी, और एक बार मैं टिफ़िन में ज़रूर से ज़रूर धूप लगाती हूँ, इससे ना सही रहता है। तो फिर बच्चों के टिफ़िन को धूप लगाने के बाद फिर मैं अंदर आ गई थी। बच्चों का हाथ पैर धुला के कपड़े भी चेंज करा दिए थे। और कभी बच्चे खाना खाते हैं तो कभी नहीं खाते, तो आज बच्चे खाना नहीं खाए थे, डायरेक्ट होमवर्क करने में लग गए थे। और यहाँ पे जेठानी जी की लड़की भी आ गई, यहाँ पे जेठानी जी की लड़की भी आई हुई है, तो बाबू को कुछ बता रही थी। और यहाँ पे बच्चों का होमवर्क लगभग हो ही गया है, थोड़ा बहुत और बचा है तो वो भी हो जाए, उसके बाद फिर मैं किचन में चली जाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं किचन में आ गई हूँ, और मेरे किचन में आने से पहले यहाँ पे जेठानी जी ने चावल भी डाल दिया था और सब्ज़ी भी कट कर दी थी, और चाय भी उन्होंने चढ़ा दिया है। और आज ना किचन में खाना नहीं बन रहा है, आंगन में खाना बन रहा है, क्योंकि किचन में ना चूहा दिख गया था। तो फिर जेठानी जी ने किचन को पूरा साफ़ कर दिया था। तो किचन को जब साफ़ कर दिया था ना तो गैस सिलेंडर इधर उठा लाई थी आँगन में, तो आज आँगन में ही खाना बनेगा। तो यहाँ पे देखिए प्याज कट कर रही हैं और टमाटर भी कट कर लिया है, बाकी सब्जियों की तैयारी कर ली है उन्होंने, तो वो अभी सब्जी बनाएंगी। देखिए दीदी ने ना महावर घोल के रखा था, मम्मी को उन्होंने लगा दिया था, खुद भी लगा लिया था, तो मेरे लिए छोड़ रखा था। तो उन्होंने कहा कि तुम भी लगा लो, तब तक मैं सब्ज़ी बना दे रही हूँ, महावर लगा लो उसके बाद फिर खाना बनाना। तो यहाँ पे अभी मैं अपने पैरों में महावर लगा ले रही हूँ, और महावर लगा लेने के बाद ना पैरों की रौनक देखिए कितनी बढ़ जाती है ना। तो ऐसा एक बार हफ्ते में ज़रूर एक बार मतलब महावर लगा लेना चाहिए, ये भी एक श्रृंगार ही है। जैसे कि आप नेल पेंट वगैरह लगाते हो तो महावर भी लगाना ज़रूरी होता है। तो फिर मैंने महावर लगा लिया था, उसके बाद फिर मैं आ गई थी। जेठानी जी ने कहा कि तुम चाय दे आओ सबको, तो आज मैं चाय ना जग में निकाल ले रही हूँ। ट्रे में मैं चाय लेके जाती हूँ सबको ना, तो सब लोग कहते हैं ज़्यादा चाय लेके आई हो, कम कर देना ये वो। तो फिर मैं आज जग में लेके जा रही हूँ, जग में रहेगा ना तो फिर जिसको जितना चाहिए मैं उतना ही सर्व करूँगी, और ऐसे सही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने जग में चाय छन्नी लगा दी है, और चाय को छान लूँगी, उसके बाद फिर मैं सभी को चाय दे आऊँगी, और जिसको जितना पीना होगा उसके हिसाब से मैं देती जाऊँगी, और जो बचेगा उसको मैं जग में लेके चली आऊँगी। तो ये आइडिया मेरा कैसा लगा आप लोग को बताइएगा ज़रूर।
चाय मैं सभी को दे के आ गई थी। यहाँ पे जिठानी जी ने सब्जी भी छौंक दिया था, आलू टमाटर की सब्जी बनी है, तो फिर रेसिपी मैंने शेयर नहीं किया। और उसके बाद फिर मैंने आटा लगा दिया था, और आटा लगाने के बाद फिर मैं रोटी बनाने लगी थी। तो ननद जी हैं, तो मामा की लड़की आई हुई है ना, तो वो जब भी मैं किचन में काम करती हूँ तो मेरी हेल्प कराती रहती हैं, मतलब कि हम दोनों लोगों की हेल्प कराती रहती हैं। तो यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ, तो वो बेल के दिए जा रही हूँ, मैं सेके जा रही हूँ। तो इस तरीके से ना हम लोग बात भी किए जाते हैं और काम भी हो जाता है, तो जल्दी से काम हो जाता है, तो पता नहीं चलता। तो यहाँ पर देखिए वो भी हैं और हम दोनों लोग मिलके रोटी बना ले रहे हैं। तो जल्दी से मैं रोटी बनाई, उसके बाद फिर मैंने किचन का कोई काम नहीं किया था। हेलो फ्रेंड्स, तो खाना मैंने बना लिया था और उसके बाद फिर वीडियो नहीं शूट किया था, क्योंकि मैंने किचन का कोई काम नहीं किया। खाना बनाने के बाद ना ही बर्तन धुला और ना ही किचन साफ़ किया, क्योंकि उसके बाद मुझे बाबू को लेके जाके उसकी पट्टी चेंज करानी थी। तो मैंने उसकी पट्टी चेंज करा दी है और वो अभी खेल रहा है। और अनन्या को ना अचानक से फीवर हो गया, बहुत ज़्यादा तेज़ से हो गया था। तो मैंने उसको भी दवा पिला के यहाँ पे सुला दिया है, और काफ़ी तेज़ से फीवर हो गया अचानक से, पता नहीं कैसे हो गया। और बाबू को भी दवा पिला दी है, उसकी जो चोट की दवा थी उसको मैंने दवा पिला दी है। और आजकल कुछ दिन से ऐसा हो गया कि ना मैं आप लोग से फ़ेस टू फेस बात ही नहीं कर पा रही हूँ। फ़ेस टू फेस बात कर लो ना तो ऐसा लगता है जैसे आप लोग सामने हो, और आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हो, तो आप लोग साथ में हर चीज़ शेयर करती हूँ, तो अच्छा लगता है सामने से भी बात करने के। तो भी दोनों बच्चे सो जाए ना, उसके बाद फिर कुछ कपड़े थे बच्चों के स्कूल के, उसको भी प्रेस करना है। वैसे ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन जब मैं किचन का कुछ काम ही नहीं कर रही हूँ, अभी फ्री हूँ और उसे बच्चों को देखना ही है, तो बच्चों को देखते देखते मैं कपड़े भी प्रेस कर दूँगी। बच्चों के पास ही रहूँगी, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तो मेरा काम भी हो जाएगा, तभी मैं कर दूँगी। और बच्चों की वजह से ना मैं अपनी परेशानी तो भूल ही गई हूँ। और मैं ही क्या, मतलब हर एक माँ अपने बच्चों का दुख तकलीफ़ देख के मतलब कि अपना दर्द तो भूल ही जाती। तो इस दिन कुछ दिनों से ना पता नहीं क्या अजीब सा हो गया। वैसे तो मैं नज़र में बिलीव नहीं करती, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे बच्चों को नज़र लग गई हो। दोनों बच्चे परेशानी है। अनन्या को अचानक से बुखार हो गया और उसको इतनी चोट लग गई, अभी तक ठीक भी नहीं हुआ है, अभी थोड़ा और समय लगेगा। वैसे थोड़ा घाव सूख तो गया है, लेकिन अभी जो टाँका लगा है ना, उसको वो टाँका कटेगा अभी कुछ दिन में, तब जाके वो सही से ठीक हो पाएगा। तो आप लोग ना भगवान से प्रे करिएगा मेरे दोनों बच्चे अच्छे से जल्दी ठीक हो जाए। और चलिए कपड़े फोल्ड कर लेते हैं, और जो प्रेस करने वाले उसको प्रेस करके फोल्ड कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने कपड़े प्रेस कर लिए हैं। बच्चों के ड्रेस थे और 2 जोड़ी बाबू के शर्ट थे घर पे पहनने वाले, तो उसको भी मैंने प्रेस कर दिया। 2 फॉल रखे थे, उसको भी मैंने प्रेस कर दिया। अभी मुझे 3-4 साड़ी में फॉल भी लगाना है, देखते हैं कब लगाती हूँ। तो कपड़े प्रेस हो चुके हैं और मैं प्रेस ऑफ करना भूल गई। बटन तो ऑफ़ कर दिए थे, पर प्लग नहीं निकाला था, तो प्लग भी निकाल दिया। और एक कपड़ों को फिर मैं इनकी जगह पे रख देती हूँ। और उसके बाद अभी ना मैं खाना भी खाने जाऊँगी। तो अनन्या तो सो रही, बट बाबू भी नहीं सोया, तो वो सो जाए तब मैं जाऊँगी खाना खाऊँगी। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को भी मैं अब इतना ही रखना चाहूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।